अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या हमेशा महिला की जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि लगभग 40% मामलों में समस्या पुरुष की होती है और 40% में महिला की, और बाकी मामलों में दोनों या कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता है। तो आइए हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो इनफर्टिलिटी यानी 1 साल तक बिना किसी कंट्रासेप्शन के नियमित अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर महिला की उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक है तो 6 महीने तक कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी ना होना, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि उम्र बढ़ने से एक साथ क्या होता है, जो ओवेरियन रिजर्व और एग क्वालिटी क्या होती है, कम होने लगती है। तो ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी होती कैसी। तो हर महीने महिला की ओवरी में एक एग ओवम निकलता है। यदि उसी समय पुरुष के स्वस्थ स्पर्म उस एग तक पहुंचकर उसे फर्टिलाइज करें तो एम्ब्रियो बनता है और यूट्रस की अंदरूनी परत यानी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। यही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया के किसी भी चरण में समस्या आने पर इनफर्टिलिटी हो सकती है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के जो कारण है, ओव्यूलेशन न होना या समय पर न होना, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, उम्र बढ़ना विशेषकर 35 वर्ष के बाद, फैलोपियन जो ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस, कुछ बीमारियां हैं जैसे थायराइड डिसऑर्डर है, और हार्मोनल डिसऑर्डर, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वेट है। अगर पुरुषों में इनफर्टिलिटी की बात करें तो लो स्पर्म काउंट हो गया, पुअर स्पर्म मोटिलिटी हो गई, एब्नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, एल्कोहल या अन्य नशे की अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, हीट एक्सपोजर हो गया, कुछ मेडिसिन या हार्मोनल प्रॉब्लम भी। हमें किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? तो अक्सर इनफर्टिलिटी का कोई स्पष्ट सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन यदि महिला में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बहुत तेज दर्द हो रहा है पीरियड्स, या पुरुष में सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, टेस्टिकुलर पेन है या स्वेलिंग हो, तो इवेल्युएशन एक बार इसको करवाना चाहिए। अब समझते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है। तो महिला में हार्मोनल प्रोफाइल होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ओव्यूलेशन असेसमेंट करते हैं, जरूरत पड़ने पर एससीजी भी किया जाता है या अन्य टेस्ट होते हैं। पुरुष में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है इसमें सीमेन एनालिसिस, जिससे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का पता चलता है। समझते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जो है हमेशा कारण पर निर्भर करता है, जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, स्मोकिंग और एल्कोहल छोड़ना हो गया, और फिर जो दूसरी चीज़ें हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन हो गया, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया, आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। आज आधुनिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मदद से बहुत से कपल सफलतापूर्वक पेरेंट्स बन सकते हैं। अगर 1 साल से कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या महिला की उम्र 35 ईयर से ज़्यादा है और 6 महीने से प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो समय पर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से इनफर्टिलिटी के कई मामलों में सफल इलाज संभव हो सका है। तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। थैंक यू।